हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे श्रद्धा भक्ति निबंध के महत्वपूर्ण बिंदु। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा भक्ति निबंध शुक्ल जी की कौन सी पुस्तक में संग्रहित है? तो चिंतामणि भाग 1 में। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देखकर उसके संबंध में जो स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा की आपको परिभाषा याद रखनी है कि किसी भी मनुष्य में यदि विशेष गुण व विशेष शक्ति का विकास हो और जब हम उसको देखते हैं तो उसके संबंध में हमारे हृदय में एक स्थायी आनंद पद्धति उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत होता है और प्रेम का व्यापार स्थल एकांत होता है। यानी कि श्रद्धा में विस्तार होता है और प्रेम में एकांत होता है। किसी की सुंदर आंख व नाक देखकर उसके प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न होता है, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, ना कि श्रद्धा का। मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो, यह श्रद्धा के लिए आवश्यक है। वह मनुष्य अगर किसी भी बात में अगर वो कुशल है, अगर आगे है, तो हमारे सम्मान का वो पात्र बनता है और उसी के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रेम में घनत्व होता है जबकि श्रद्धा में विस्तार होता है। श्रद्धा भक्ति निबंध में लेखक ने प्रेम को स्वप्न कहा है और श्रद्धा को जागरण कहा है। तो प्रेम को क्या कहा है श्रद्धा भक्ति निबंध में? स्वप्न। प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, किसी के रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं होता उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण बन जाता है, पर श्रद्धा में ऐसा नहीं होता। इससे तात्पर्य है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर निर्भर नहीं होता, यानी कि जो कार्य मनुष्य करता है उस पर निर्भर नहीं होता। किसी के भी रूप को देखकर उस पर प्रेम किया जा सकता है, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं की जा सकती। बल्कि श्रद्धा किस प्रकार से की जाती है? व्यक्ति के कर्मों पर की जाती है। अगर कर्म अच्छे होंगे तो उस पर श्रद्धा रखी जा सकती है। प्रेम रखने वाले इस संसार में 1-2 ही मिलेंगे, परंतु श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भी मिल जाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति से प्रेम रखने वाले 1-2 व्यक्ति ही मिलेंगे, लेकिन श्रद्धा रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे। दुख और क्लेश मंगल की वर्षा में बह जाते हैं। ये पूछा जा सकता है दुख और क्लेश किस में बह जाते हैं? तो मंगल की वर्षा में बह जाते हैं। प्रिय का चिंतन आँख मूंदे हुए संसार को बुलाकर करते हैं, पर श्रद्धेय का चिंतन आँख खोले हुए संसार के कुछ अंश को साथ में लेकर किया जाता है। कि प्रिय का चिंतन तो हम आँख मूंद कर इस संसार को भूलकर कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धेय का चिंतन आँख खोले हुए संसार के किसी भी एक छोटे से अंश को उसके समक्ष रखकर किया जाता है। श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए कर्म तंतु के उपादान से होता है। कि श्रद्धेय का आदर्श रूप है कि नहीं, वो हम किससे पता लगाते हैं? उसके कर्म तंतु यानी उसके किए गए कार्यों से पता चलता है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम में 2 पक्ष होते हैं, एक प्रेमी और एक उसके सामने वाला प्रिय, परंतु श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। एक जिस पर हमारी श्रद्धा है वो, एक जो जिसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई है वो, और एक इन दोनों के मध्यस्थ। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, लेकिन श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। यानी प्रेम का हमें पता नहीं होता क्यों हुआ, लेकिन श्रद्धा का कारण हमें पता होता है कि इसके उत्तम कर्मों के कारण हमें इस पर श्रद्धा हुई है। श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर जाती है और उसके पश्चात श्रद्धेय तक जाती है, लेकिन प्रेम में प्रिय पर हो जाती है सबसे पहले दृष्टि और उसके पश्चात उसके कर्मों पर जाती है। यानी श्रद्धा में पहले कर्म पर ध्यान दिया जाता है और प्रेम में पहले प्रिय पर ध्यान दिया जाता है। श्रद्धा कर्म प्रधान होती है और प्रेम व्यक्ति प्रधान होता है। श्रद्धेय पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, परंतु प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना पूरा अधिकार चाहता है।
अगर हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा है तो हम नहीं चाहते कि उस पर हमारा पूरा अधिकार हो, लेकिन एक प्रेमी ये चाहता है कि उसके प्रिय पर उसका पूरा अधिकार हो। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट की जाती है कि सदाचार पर श्रद्धा रखो और अत्याचारी पर क्रोध या घृणा प्रकट करो। ये इस संसार में सही और सर्वमान्य है। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, जबकि श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित होता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते चले जाएंगे, तब तक हम लोभी और कद्रदान ही कहलाएंगे। कला कुशल और सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता का माहौल देखना चाहता है। तो पूछा जा सकता है, कला कुशल और सदाचारी अपने चारों ओर कैसा माहौल देखना चाहता है? तो प्रसन्नता का, इसमें उल्लास, खुशी, हंसी, प्रसन्नता आ सकता है। तो प्रसन्नता का माहौल देखना चाहता है। श्रद्धा एक कैसा भाव है? तो श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। बच्चों में कृतज्ञता का भाव तो पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि बच्चों में श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं होता। जब वो बड़े होते हैं तब जाकर उनमें सदाचारी के प्रति कृतज्ञ होने का भाव उत्पन्न होता है। श्रद्धा का मूल तत्व क्या होता है? तो श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। शुक्ल जी के अनुसार स्वार्थी और अभिमानी के हृदय में श्रद्धा टिक नहीं सकती। तो शुक्ल जी के अनुसार किसके हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती? तो स्वार्थी और अभिमानी के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। स्थूल रूप से श्रद्धा के कितने प्रकार माने गए हैं? तो स्थूल रूप से श्रद्धा के 3 प्रकार माने गए हैं: प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संपत्ति संबंधी। तो स्थूल रूप से श्रद्धा के 3 प्रकार: प्रतिभा, शील और साधन संपत्ति संबंधी। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य शील संबंधी श्रद्धा है। प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि उसमें शील संबंधी श्रद्धा तो होनी आवश्यक ही है। प्रतिभा संबंधी तो हो या नहीं हो, वह व्यक्ति कह सकता है कि मुझे इस कार्य में रुचि नहीं है, इस कुशलता में रुचि नहीं है, इस वजह से मैं इन पर श्रद्धा नहीं रखा। तो इस प्रकार से प्रतिभा संबंधी श्रद्धा हो या नहीं हो, लेकिन शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति में होनी आवश्यक है। धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा है। और धर्म की दूसरी सीढ़ी क्या है? कर्म है। जनसाधारण के लिए सबसे पहले शील का ध्यान होना स्वाभाविक है। बुद्धि से भक्ति करना नाक से खाना खाने और कान से सूंघने के समान है। ये पूछा जा सकता है, भाई नाक से खाने और कान से सूंघने के समान क्या है? तो बुद्धि से भक्ति करना ही नाक से खाने और कान से सूंघने के समान है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। कि हमारे पास संपत्ति है तो उसका हम अनुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई वस्तु कौन सी है? न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई वस्तु श्रद्धा है। श्रद्धा और प्रेम का योग ही क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। भक्ति के द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी हो सकते हैं। तो किसके द्वारा हम किसी के अंश के अधिकारी हो सकते हैं? भक्ति द्वारा। विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश मनुष्य को माना जाता है। कि विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश किसको माना गया? मनुष्य को। मन की पहली क्रिया क्या होती है? अनुभूति। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले हमारे मन में पहले अनुभूति होती है। किसको, यानी किसके बारे में ये कहा गया कि यदि उसे केवल दंडवत करने वाले, गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त नहीं मिलते, तो वे अन्याय के दमन में कभी भी समर्थ नहीं होते। ये किसके लिए कहा गया? तो गुरु गोविंद के लिए कहा गया है। श्रद्धा द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं और उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। श्रद्धा द्वारा हम भक्ति भाजन से, यानी जिसके प्रति हम भक्ति रख रहे हैं, उससे विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं और उसकी सत्ता में विशेष रूप से योगदान भी देना चाहते हैं।
श्रद्धावश दिए हुए दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ रहता है। तो कैसे दान में उपयोगिता का तत्व छिपा रहता है? श्रद्धावश अगर जहाँ जो दान दिया जाता है उसमें उपयोगिता का तत्व छिपा रहता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं होता। श्रद्धा में याचक नहीं बना जाता है, श्रद्धा में याचना नहीं की जाती है। काव्य का रूप किसके बोझ के नीचे छुप जाता है? तो काव्य का रूप शब्दालंकार के बोझ के नीचे छिप जाता है। प्रोफेसर राममूर्ति पर श्रद्धा किस कारण हुई थी? तो उनके शारीरिक बल के कारण हुई थी। सच्चा दान कितने प्रकार का होता है? सच्चा दान 2 प्रकार का होता है, एक तो दया भाव से दिया हुआ और एक श्रद्धा भाव से दिया हुआ। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को दिया हुआ दान कौन सा दान होता है? तो पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को दिया हुआ दान श्रद्धावश दिया हुआ दान होता है। अंधों, लूलों व लंगड़ों को दिया हुआ दान कौन सा होता है? तो ये दान दयावश दिया हुआ दान होता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति होती है। श्रद्धा में जो सामर्थ्य लोग हैं, समर्थ लोग हैं, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, और जो असामर्थ्य लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, उनके लिए हमारे हृदय में दया उत्पन्न होगी। तो जो हम दान देंगे, सामर्थ्य लोगों को दान देंगे, वो श्रद्धावश दिया जाएगा, और असामर्थ्य लोगों को दान देंगे, वो दयावश दिया जाएगा। जब श्रद्धे का उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना फिरना, हंसना बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लग जाए, तब श्रद्धा का कौन सा रूप हो जाता है? तब श्रद्धा भक्ति रूप में परिणित हो जाती है। स्वानुभूते कमनो किसके द्वारा लिखा हुआ है, कथन कहा गया है? तो भर्तृ के द्वारा कहा गया है। भक्ति हृदय से की जाती है, बुद्धि से नहीं। भक्ति किस हृदय से की जाती है? डैश डैश से नहीं। तो यहाँ ऑप्शन दिया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा बुद्धि। तो भक्ति हृदय से की जाती है, बुद्धि से नहीं की जाती। रामलीला, कृष्ण लीला किस सिद्धि के विधान है? तो सामीप्य सिद्धि के विधान है। क्षत्रिय धर्म का संबंध किससे बताया गया है? क्षत्रिय धर्म का संबंध लोक रक्षा से बताया गया है। निबंध के अनुसार हिंदू धर्म के 2 मुख्य अवतार कौन हैं? तो राम और कृष्ण हिंदू धर्म के 2 मुख्य अवतार माने गए हैं, श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे श्रद्धा भक्ति निबंध के। अगर आपने श्रद्धा भक्ति निबंध नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और वहां से श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ लें। उसके पश्चात ये महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से निबंध समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।